हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आप लोगों को आज का थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इट्स इंग्लिश चैप्टर जिसका नाम है गुड फॉर एविल। ओके, यहाँ पे टू मेन कैरेक्टर्स है जो है एक रेड इंडियन और एक अमेरिकन फार्मर। ओके, तो लेट अस बिगिन विथ आवर चैप्टर टुडे। एक फार्मर था, अपने फार्म हाउस के सामने खड़ा था। वो मतलब बहुत रिच और प्रोस्पेरियस दिख रहा था, मतलब खुश और बहुत रिच अपने आप को फील कर रहा था और वो दिख भी रहा था ऐसा। ओके, फिर एक रास्ते से मतलब उसका कहीं से एक रेड इंडियन आया, उसके घर में उसने नॉक किया और उसको कहा, मतलब फार्मर को कहा कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, पर अभी मुझे बहुत भूख लग रहा है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। और उस फार्मर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम गो आउट, तुम जाओ। मतलब उसने गुस्से में कहा ये बात। ओके, फिर उसने कहा एटलीस्ट मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रहा है। तो उसने कहा यू लेजी फेलो, बी ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम एक बहुत लेजी पर्सन हो, गो आउट। फिर जब रेड इंडियन वहाँ से चला गया, फिर उसने जो फार्मर है वो खुद से बातें करने लगा कि ये बेगर्स लोग किसी को शांति से रहने नहीं देते, खुद तो कुछ काम करते नहीं और हम लोगों को भी शांति से रहने नहीं देते। फिर कुछ दिन बाद, मतलब वो दिन चला गया, फिर कुछ दिन बाद जो फार्मर था वो फार्मर कहीं पे हंटिंग करने गया, फॉरेस्ट में हंटिंग करने गया। पर जैसे जैसे रात हो गया वो अपना रास्ता भूल गया, कहाँ से वो आया था, कहाँ उसको जाना था। उसको अपना घर, मतलब घर का रास्ता वो भूल गया। तो फिर जब वो आया, फिर उसको खोज रहा था कहाँ जाओ, तभी उसको लकीली एक हट मिला। ओके, एक छोटा सा घर मिला। फिर उसने उस घर में नॉक किया और वह से एक रेड इंडियन बाहर आया। फिर इसने कहा कि काइंडली क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता भी दिखा दोगे। तो उसने कहा, रेड इंडियन ने कहा कि ठीक है, तुम आप मेरे यहाँ पे खाना खा सकते हो और तुम्हें अभी रास्ता बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रात हो चुका है और रात होने पे ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि तुम कहीं पे जाओ, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो रात का टाइम में उसके लिए सेफ़ नहीं हो सकता है। तो रेड इंडियन ने कहा ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ आज, कल सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा। फिर उसने उसको खाने के लिए कुछ दिया, उसको डिनर दिया, फिर उसको पानी के लिए पानी भी दिया। ठीक है, फिर उसने रेड इंडियन ने फार्मर के लिए एक मैट्रेस भी बिछा दिया ताकि वो रात को सो सके। फिर जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद रेड इंडियन ने फार्मर के लिए, मतलब अमेरिकन जो फार्मर था उसके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया। फिर उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर रेड इंडियन उसको उसका रास्ता दिखाने के लिए चला गया, मतलब उसका घर का रास्ता, फॉरेस्ट से वो बाहर ताकि निकल सके, फॉरेस्ट का बाहर का रास्ता वो दिखाने चला गया। फिर जब वो दोनों बहुत वॉक करने के बाद, घंटों वॉक करने के बाद, जब फॉरेस्ट के बाहर वो लोग पहुँचे, जब फॉरेस्ट क्लियर हो गया, फिर वो जो फार्मर था वो रेड इंडियन के लिए बहुत थैंकफुल था, उसको मतलब उसको थैंक यू कर रहा था। और जब वो बाय बोल रहा था तभी उसको याद आया कि उसने कहीं रेड इंडियन को कहीं पे देखा है। तो उस रेड इंडियन को उसने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या मैंने तुम्हें कहीं पे पहले देखा है, या तो हम पहले कभी मिल चुके हैं। तो फिर रेड इंडियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, हम दोनों मिल चुके हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे घर के सामने एक रेड इंडियन आया था जो रास्ता भटक चुका था और जिसको भूख लग रहा था, पर तुमने उसको खाना देने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मतलब मना कर दिया था। फिर जो फार्मर था वो उसको शर्म आ रहा था, वो अपने आप में शर्मा रहा था, मतलब उसको शेम फील हो रहा था कि उसने इतने गंदा बिहेवियर क्यों किया उसके साथ। ठीक है, फिर उसने फार्मर ने उससे कहा, रेड इंडियन से कहा कि सॉरी, मैंने ऐसा बिहेवियर किया, तुमने आज मुझे मेरा मतलब बहुत अच्छा एक सीख दिया है, मैं कभी किसी के साथ ऐसा गलत बिहेवियर नहीं करूँगा, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसकी भी हेल्प करूँगा। ओके, फिर ऐसे ही वो दोनों चले गए, रेड इंडियन अपना घर गया और फार्मर अपने घर चला गया। तो इस कहानी का मॉरलिटी अब क्या है
इस कहानी का मॉरलिटी यही है कि हमें काइंड होना चाहिए, हमें काइंडनेस रहनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए। वी शुड बी हेल्पफुल, ताकि हम किसी की भी हेल्प कर सकें, क्योंकि किस पे कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता। अगर आज कोई भी मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करो। मे बी नेक्स्ट डे अगर जब तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी पर तुम्हें भी मिली, ओके। जैसे उस फार्मर को शेम फील हुआ अपने कर्मों पे, अपने बिहेवियर पे, वैसे तुम्हें ताकि ना हो कभी लाइफ में, और तुम सबकी हेल्प करो और तुम सबके लिए हेल्पफुल पर्सन बन जाओ। तो वही है कि हमें काइंड बनना चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, मतलब कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प, ओके। Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.